श्वेता और आज मैं आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले जो आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखिए क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले एक एग्जांपल बताती हूँ, फिर डेफिनेशन रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है -7 की। क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू। मैं A-V से डिनोट कर रही हूँ, A फॉर एब्सोल्यूट, V फॉर वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है मेरे को -7 की। तो -7 को मैं से 2 बार्स के अंदर खड़ा कर दूंगी। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए ये एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर अगर नंबर एंटर कर जाता है तो जब बाहर निकलता है तो प्लस का बन के बाहर निकलता है, और अगर पहले से ही प्लस है तो भी प्लस का ही बन के बाहर निकलेगा, पहले से माइनस है तो भी प्लस का होके बाहर निकलेगा, और अगर जीरो है तो जीरो तो प्लस या माइनस का कुछ होता नहीं है तो वो तो जीरो ही रहेगा। देखिए जैसे 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो 2 बार हमने ये लगाए और इनके अंदर किसको खड़ा कर दिया? 8 को। अब जब ये बाहर निकलेगा तो नंबर वही रहता है, बस साइन थोड़ा बदलता है। अगर माइनस का है तो बाहर निकलेगा प्लस, और प्लस का है तो बाहर निकल के भी प्लस ही रहेगा। तो इसका सिंबल ये होता है कि ये ऐसे 2 स्टैंडिंग लाइन्स हम लगा देते हैं और नंबर को इसके अंदर रख देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, इससे हमें क्या पता चला कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की या तो इसके इक्वल होती है, देखिए जैसे ये वाला, या तो फिर उससे ग्रेटर हो जाती है। जैसे जितने भी माइनस साइन वाले नंबर्स की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो जब वो बाहर निकलेंगे तो कैसे बन जाएंगे? प्लस के। तो माइनस के नंबर बड़े होते हैं या प्लस वाले? प्लस वाले, है ना। तो माइनस वाले कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो या तो नंबर वही रहता है या तो बड़ा हो जाता है, लेकिन कभी भी छोटा नहीं होता। आया आपको समझ? सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए क्या है कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। 0 एडिटिव आइडेंटिटी होल नंबर्स के लिए भी होती है, लेकिन हम यहाँ पर होल नंबर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटीजर्स। तो मैं इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में आपको बता रही हूँ कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर्स के लिए। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप किसी भी नंबर में या बोलिए किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका आंसर आता है, जो आपका रिजल्ट आता है वो नंबर ही आ जाता है, चाहे नंबर प्लस का हो चाहे नंबर माइनस का हो। देखिए इस बार हम 0 को ऐड कर रहे हैं -5 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस माइनस माइनस -5, और रिजल्ट कितना आएगा हमारा? -5। तो क्या इस 0 के एडिशन में आने से कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। जो हमारा इंटीजर था रिजल्ट भी हमारा वही इंटीजर आ रहा है। तो बस यही प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। आप नाम से भी इसको ध्यान रख सकते हैं। एडिटिव ऐड करने जा रहे हैं, आइडेंटिटी पहचान, मतलब एडिशन के टाइम इंटीजर्स की अपनी पहचान बनी हुई है, लेकिन किससे एडिशन कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 0 से। तो 0 से जब हम एडिशन करते हैं इंटीजर्स का तो उन इंटीजर्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे पहले कौन सी पढ़ी हमने? एडिटिव आइडेंटिटी। उसमें हमने क्या पढ़ा कि जब हम इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं 0 के साथ तो इंटीजर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इंटीजर्स की अपनी पहचान बनी हुई है, वो अपनी पहचान को लूज नहीं कर रहे हैं। सेम ऐसे ही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर एडिटिव की जगह कौन सा वर्ड आ गया? मल्टीप्लिकेटिव। इसका मतलब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई करनी है? इंटीजर्स की। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोला गया है? 1 को। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी इंटीजर आपने लिया तो बताइए उसकी मल्टीप्लाई में किससे करूं कि जो इंटीजर मैंने लिया प्रोडक्ट मेरा वो इंटीजर ही आ जाए। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 1। तो 1
कि मल्टीप्लाई -5 से की तो प्रोडक्ट कितना आया -5। इसीलिए 1 को क्या बोला जा रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स की अपनी आइडेंटिटी पहचान मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे बनी हुई है, वो अपनी पहचान को नहीं खो रहे हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि वो अपनी पहचान को ना खोएं, तो वो कौन सा नंबर है, 1। तो इसीलिए 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स। देखिए अगली प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत आराम से इसको और ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। वैसे मैं बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगी। देखिए कैसे, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और यहाँ पे मैंने अंदर एक स्क्वायर बनाया है और एक सर्कल बनाया है। सेम ऐसे ही मैं इधर बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का तरीका अब मैं बदल दूंगी। ये स्क्वायर प्लस ट्राइंगल और सर्कल, ठीक है। तो देखो आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है दोनों में। यहाँ पर स्क्वायर और सर्कल ब्रैकेट के अंदर बंद थे और बाहर कौन था, ट्राइंगल। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो ये ट्राइंगल स्क्वायर के साथ भी आ गया और ये ट्राइंगल इस सर्कल के साथ भी आ गया। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इन दोनों पर, बट गया है, इन दोनों के पास पहुंच गया है। बस यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए कैसे, थोड़ी देर के लिए मानिए ये जो ब्रैकेट है ना, ये घर है आपका, और ये जो ट्राइंगल है ये गेस्ट है जो आपसे मिलने आया है, मेहमान है ये। तो घर में एक रूम में तो आप बैठे हैं, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्क्वायर मान लो, और दूसरे रूम में आपकी बहन या आपका भाई बैठा है, उसको सर्कल मान लो। तो अब ये जो बाहर से गेस्ट आया, इसने घर के अंदर एंट्री की। एंट्री करने के बाद पहले ये आपसे मिला, और आप मतलब स्क्वायर, तो उसने और आपने आपस में शेक हैंड किया। फिर वो आपके बहन या भाई जो दूसरे रूम में बैठा था उससे मिला, तो उससे शेक हैंड किया। तो ये घर के बाहर खड़ा था, लेकिन जैसे ही घर का गेट खुला तो ये दोनों से मिला। तो सिंपली आपको कैसे समझना है कि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो बीच में साइन था ये ऐसे का ऐसा ही लग जाएगा। इसीलिए ट्राइंगल की मल्टीप्लाई किससे हुई, इस स्क्वायर से, और ट्राइंगल की मल्टीप्लाई किससे हुई, इस सर्कल से। बीच में कौन सा साइन था, प्लस का, तो मैंने ये साइन प्लस का ही लगा दिया। अब अगर मैं आपको इसको 3 अल्फ़ाबेट लेकर समझाऊं तो कैसे लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई, इसको बी लिख लिया, इसको सी, ठीक है। तो अब ए बाहर से आया, उसने घर में एंट्री की, तो ये गेट खुल गया घर का, तो अंदर आ गया। अंदर आकर उसने शेक हैंड किया, ये ए का हैंड और ये बी का हैंड, ये आ गया बी, हो गया शेक हैंड। अब बीच में कौन था, प्लस, ये प्लस ऐसे ही लगा दिया। अब ए किससे मिलेगा, सी से मिलेगा, तो ए मल्टीप्लाई में कौन आ गया, सी। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस साइन लिया है तो इसको बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, क्योंकि बीच में एडिशन था और कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दोनों के पास, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। लेकिन अगर मैं इस साइन को माइनस का ले लूँ तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस ये जो प्लस का साइन था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और तब हम इसको क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन। अब एक बार हम इसको ना पहले कोई नंबर लेकर करके देख लेते हैं कि क्या सच में दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। मैंने ए को 7 मान लिया, बी को 3 मान लिया है और सी को 2 मान लिया है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 और 2 मिलके कितना हुआ, 5, 3 + 2 5, मल्टीप्लाई, और इधर कौन था, 7, तो 7 5 जा कितना हो गया, 35। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए की जगह कितना रखना है, 7, बी की जगह कितना रखना है, 3, बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया। ए की जगह अगेन 7
और सी की जगह कितना रखेंगे 2, क्योंकि सी को हम क्या लेट कर कर चल रहे हैं 2। 7 3 जा कितना हुआ 21 और 7 2 जा कितना हुआ 14। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आया 35। और देखो इधर भी कितना आ रहा था 35। तो इसीलिए जब मैं आपको समझा रही थी तो बीच में मैंने कौन सा साइन लगा रखा है इक्वल का, कि आप ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, दोनों तरीके से सेम ही आता है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इसी को मैं माइनस साइन लेकर कर रही हूँ इस बार। तो ये जो प्लस था ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। तो ए मल्टीप्लाई बी, ए ने सेकेंड किससे किया बी से, बीच में माइनस था माइनस लग गया। अब ए किससे सेकेंड करेगा, सी से। अगर अब आप यही नंबर रख के यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो भी LHS और RHS इक्वल ही आएगी। लेकिन जब आप इसको प्लस के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तब हम क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। ठीक है, लिख देती हूँ चलो मैं इसको ताकि आपको याद रहे। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन जब बीच में प्लस आएगा, एज वेल एज सब्ट्रैक्शन जब बीच में माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट खोल के ये दोनों के पास फैल गया है, दोनों से मिल गया है, इसीलिए हम इसके लिए क्या वर्ड लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होना। क्लियर। तो यही बेसिक प्रॉपर्टी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको सच में ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।